हेलो एवरीवन। हम जो खाते हैं वो हमारी हेल्थ नहीं है, जो हम पचाते हैं वो ही हमारी सेहत है। क्योंकि आज की डेट में जो डाइजेशन इशू है बहुत ज़्यादा कॉमन है। गैस, ब्लोटिंग, योर फ्लैचुलेंस, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें सब में देखने को मिल रही हैं। कहते हैं जब तक बच्चा 16 साल तक होता है उसकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो पीक पे होती है, उसके बाद स्टेबल हो जाती है और 35 के बाद तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लगिश हो जाता है। पर ऐसी कौन से हैबिट्स हम अडॉप्ट करें कि और उसे एक लाइफस्टाइल बना ले कि हमारे गैस, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, इनडाइजेशन, ये सारी चीज़ों से हम लाइफ लॉन्ग तक छुटकारा पा सकें। देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाएगी हमारी बॉडी। पर अगर हम खाना खाने के बाद नहाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा और हमारा जो खाने जो डाइजेशन है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा। तो देयर इज़ अ बिग नो टू बेदिंग आफ्टर मील। सेकेंड थिंग, अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लगिश हो जाएगा और हमारा खाना ठीक से नहीं पच पाएगा। इनफैक्ट जो न्यूट्रिशन मिलना था, जो एनर्जीज़ मिलनी थी हमें, वो सारी की सारी हमें नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट हमारा फूड जो है टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें एटलीस्ट 40 मिनट्स का गैप रखना है बिटवीन वाटर एंड अ मील। अब हम बात करते हैं रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। फूड कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करता है। आज की डेट में हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके खाते हैं जो कि कई बारी हमारे लिए बहुत ख़राब होता है। खासकर मिल्क एक ऐसी आइटम है जिसे आप किसी की चीज़ के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो उसे अकेले में ही पीजिए और काफ़ी गैप से पीजिए। अगर आपको लंच के बाद कुछ मीठा खाना है तो कोशिश कीजिए गुड़ ले लीजिए, लेकिन पर उसे एक हैबिट मत बनाइए क्योंकि हमेशा जो स्वीट्स हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं हैं। आप इसे रेगुलर हैबिट बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन वीक होता जाएगा। किसी दिन आप स्वीट्स खाना चाहते हैं तो मन भर के खा लीजिए और उस दिन सिर्फ स्वीट्स ही खा लीजिए, लंच में सिर्फ स्वीट्स ही खा लीजिए ताकि आपको तृप्ति हो जाए। और इसी तरीके से आप जो हैं खाना खाने के बाद फ्रूट्स कभी नहीं खाएं क्योंकि फ्रूट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन होते हैं, उनमें टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हाँ जी, फ्रूट्स पहले खाएंगे, मील से हाफ एन आवर पहले, क्योंकि फ्रूट्स अगर मील के बाद खाया तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि बैलगाड़ी के पीछे हवाई जहाज छोड़ दिया। जी हाँ। इसी तरीके से कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे चाय के साथ नमकीन बहुत ख़राब है हमारे स्टमक के लिए। रायता खाएंगे तो घीरे का खाएंगे, जी नहीं, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। मिल्क, मैंगो शेक, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लगिश करता है। कभी कभी ओकेजनली पी सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एडजस्टिंग है, बट जिन लोगों को डाइजेशन इशू हैं तो वो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़ हम कवर करेंगे माइंडफुल ईटिंग। जी हाँ, जब भी खाना खाएं आप आराम से शांत पोजीशन में खाना खाएं और ध्यान सिर्फ खाने पे हो, गैजेट पे ना हो। क्योंकि आज की डेट का जो मेन एम है वो है मल्टीटास्किंग। एक काम के साथ दूसरा काम ज़रूर करना है, पर खाना खाते हुए जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना मल्टीटास्किंग। खाना नहीं तो अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं हमारे बॉडी को लगेगा। खाना खाते हुए च्यू ज़रूर करना है 32 टाइम्स। जैसे ही आप खाना च्यू करेंगे माउथ में 50% डाइजेशन अपने आप हो जाएगा और बॉडी अपने आप बता देगी कि कितना प्रोपोर्शन आपको खाना है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैंने ज़्यादा खा लिया, वो वाली चीज़ भी आप देखेंगे आपकी लाइफ से निकल जाएगी। जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही आप खाएंगे अगर प्रॉपर्ली च्यू करके खाएंगे। प्लस अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आप अनहैप्पी है उस टाइम पे तो खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। वो खाना हमारी बॉडी को लगेगा ही नहीं। इसके बाद जो हमारी है टू सप्रेस योर नेचुरल अर्ज। कई बार हम करते हैं कि हमें काम करना है और उसमें हम जो या हमें टीवी देखना है या हमारा ध्यान किसी चीज़ में है, सो वी सप्रेस द नेचुरल अर्जेस। फॉर एग्जांपल हम यूरिन को होल्ड करके बैठ जाते हैं या फिर सोशल नॉर्म्स में हमें स्नीजिंग, फार्टिंग, ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। ठीक है,
सच सर्टन सिचुएशंस में वी नीड टू अवॉइड, इट्स अंडरस्टैंडेबल, पर हर बारी जी नहीं। अगर हर बारी हम ये काम करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट थिंग वी विल कवर कि क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड करें खाने के लिए जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक नोटबुक मेंटेन करनी होगी और हमें लिखना होगा क्या क्या चीज़ें हमें सूट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों को मिल्क से इंडाइजेशन होता है, कई लोगों को जो है लेग्यूम्स ज़्यादा, जैसे छोले, राजमा, इनसे बहुत ज़्यादा गैस बनती है, और कई लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो आप ये लॉग मेंटेन करें, देखें कि किस चीज़ कौन सी चीज़ है जो आपको सूट नहीं कर रही, तो उसे अपनी डाइट से आप अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है अगर आप डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। और आखिर में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, फूड रिलेटेड आइटम्स जो आप डेली कंज्यूम करें फॉर गुड डाइजेशन। सबसे पहले हमारा है अनार। जी हाँ, फ्रूट्स में अनार एक ऐसा फ्रूट है जो आपको गैस, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, हर तरह के स्टमक इशू से प्रोटेक्ट करेगा, तो इसे ज़रूर कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़ फेनल। फेनल इज़, वी ऑल नो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। खाना खाने के बाद आप फेनल को अच्छे से च्यू करें तो आपके डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और लास्ट थिंग जो हम कर सकते हैं वो है हमें बटर मिल्क। बटर मिल्क ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी है खाना खाने के बाद। तो आप बटर मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसमें जीरा पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए और हींग ज़रूर ऐड कीजिए, और उसको कंज्यूम कर सकते हैं आप लंच के हाफ एन आवर के बाद। तो आप देखेंगे कि आपके सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। बाकी घर के स्पाइसेस और आपके जिंजर, गार्लिक, दीज आर सुपर, सो यू कैन गो फॉर देम। बट याद रखिए, खाना कैसे खाना है, धीरे खाना है। क्वांटिटी आपको आपके माइंड बता देगा अगर आप स्लोली च्यू करते हैं, क्योंकि अगर आपका च्यूइंग प्रॉपर हो जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।